फाइनल्स का शूट चल रहा था और उस वक्त दीप्तांशु में परफॉर्म तो कर नहीं रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे इसने मुझे बताई कि कैसे मैं 4 नंबर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो 9 नंबर है, और इसने बताया नहीं था उस वक्त कि किसको डेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं सबको, जैसे कि आपने प्रोमो में देख लिया, सबको पता चल गया था कि इसकी गर्लफ्रेंड है बाहर। तो इसने मुझे ऐसे बताई सारी चीज़ें। फिर जब फाइनल्स का शूट हो गया फिर हम लोग वापस विला गए, और विला जाने के बाद ये बंदा हम लोग सब बैठे हुए थे, तो इस बंदे ने मुझसे, मेरी इससे कॉन्वर्सेशन हुई, हम दोनों जब वहाँ पे थे, तब इसने ये चीज़ बोली कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ जिसके 6-7 मिलियन फॉलोवर हैं, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका, वो इंदौर से ही है, वैसे वो रहने वाली हिमाचल की है, मतलब पहाड़ों की कहीं की, ऐसे कुछ बताया था उसने। तो मैंने गेस किया, मैंने कहा आर्यांशी, एंड ही इज लाइक यस प्लीज़ किसी को बताना मत। मैंने कहा चल ठीक है। अभी उसके बाद ये बंदा, मतलब बातें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, देन इसने मुझे बताया कि ये स्प्लिट्स में जब आने वाला था, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको मना कर दिया कि तू मत जा। तो ये इसका कोई जाने का प्लान नहीं था, और इसने मना कर दिया था कि भाई, मतलब होल्ड पे रख दी थी उस चीज़ को कि मैं हाँ ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो मना कर रही है जाने के लिए कि डेटिंग शो है, ये है वो है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बंदी ने उसको बोला कि देख, कभी ना कभी हम हमारा रिलेशन डिस्क्लोज करेंगे ही, तो तू स्प्लिट्स में जा, अदरवाइज सब लोग ये सोचेंगे कि भाई तू मेरी वजह से फेमस हुआ है, तो तू स्प्लिट्स में जाएगा तो सब लोगों को ये भी लगेगा कि भाई तू भी कुछ करता है और तू अपने से, मेरी वजह से नहीं। बट उसके बाद दीप्तांशु कन्विंस नहीं था, और उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या मुझे नहीं जाना चाहिए। देन एक दोस्त आती है जिसको इसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है कि प्लीज़ तो दीप्तांशु को मना स्प्लिट्स में जाने के लिए, और गेस वो दोस्त कौन है? निहारिका तिवारी। निहारिका तिवारी ने दीप्तांशु को कन्विंस किया कि स्प्लिट्स में जा, बट उसने बोला कि यार डेटिंग शो है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो उसने बोला तो क्या हुआ? यू विल सी कि सबसे पहले ये दोनों आके ऐसे रिएक्ट करते, अरे मुझे तो ये पसंद है या मुझे तो ये पसंद है, उसकी स्माइल मुझे अच्छी लगी, सारी चीज़ें। एंड ये बंदे ने मुझे ये बोला कि लिटरली इस बंदे के ये वर्ड्स थे कि निहारिका इतनी हरामी है कि ये बंदी मुझे पिछले 15-20 दिन से कन्विंस कर रही है, जितने भी टाइम से इसकी गर्लफ्रेंड ने बताया इसको कन्विंस कर रही है कि तू स्प्लिट्स में जा, बट इसने एक दिन पहले बताया कि मैं भी स्प्लिट्स में जा रही हूँ। एंड ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे इतनी से बॉयफ्रेंड है बाहर जिसका नाम परीक्षित करके है, और ये सबके सामने इतने कूल बन रही है कि अरे मैं तो ये हूँ वो हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पहले ही निहारिका ने ये चीज़ बोली थी कि सौरभ जैसे लड़के को तो मैं मूवी ना लगाऊँ एंड ऑल, और सब बाहर जाके सबको ब्लॉक कर दूंगी एंड ऑल सारी चीज़ें। तो वहाँ पे दीप्तांशु ने मुझे ये चीज़ बताई, बट ये चीज़ क्लियर कब हुई? जब उसके खुद के कनेक्शन ने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं जानता हूँ कि वो ऑलरेडी बाहर एक लड़के को डेट कर रही है, उसका नाम परीक्षित नेजा ने मुझे एग्जैक्ट ये नाम बताया है। मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, और रियली सॉरी कि मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है, बट मुझे ये चीज़ बताई गई थी। और दीप्तांशु ने मुझे श्योरिटी के साथ बताया, दीप्तांशु ने मुझे ये बताया ये बहुत घूमती है उस बंदे के साथ जाके, और ना वो कुछ एजेंसी में वीडियोग्राफर था, तो मतलब उसने मुझे ऐसा बताया था कि उसके थ्रू घूमती थी या फिर उसके साथ घूमने बहुत जाती थी, और उसने बोला तो चाहे तो बाहर जाके उसकी प्रोफाइल में चेक कर लेना। एंड आई वाज लाइक ओके, बट जो भी है वहाँ पे इस बंदे ने मुझे ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई थी, और भी बहुत कुछ